छुट्टियों पर अपने नाना और नानी के यहाँ जा रहे थे। दोनों बहुत ही खुश थे क्योंकि नाना और नानी के यहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी और वो खुशी उनको नए नए तोहफों के मिलने की होती थी। जॉन एंडी से 5 साल बड़ा था, इसलिए वो थोड़ा समझदार था, पर एंडी वो थोड़ा शैतान था। शैतानी करने का उसका हर टाइम दिल करता रहता था। कार में भी वो चैन से नहीं बैठ रहा था, तो उसकी शैतानियों को देखकर जॉन ने उससे कहा, देखो, अगर तुम यहाँ पर ठीक से नहीं बैठे ना और तुमने क्रिसमस पर ज़्यादा शैतानी करी तो तुम्हें क्रम्पस आकर सजा देगा। क्रम्पस, जानते हो तुम कौन होता है वो? इस बात पर एंडी का जवाब आया, नहीं तो मैं तो नहीं जानता किसी क्रम्पस को। तब इस बात पर जॉन ने उसे बताया कि क्रम्पस सेंटा का शैतानी रूप होता है जो बुरे बच्चों को सज़ा देता है या फिर उन बच्चों को सज़ा देता है जो क्रिसमस पर शैतानियाँ ज़्यादा करते हैं। जॉन की इस बात पर एंडी खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला, हाँ हाँ, मैं नहीं डरता किसी क्रम्पस से। देख लूँगा मैं तुम्हारे क्रम्पस को भी, ठीक है? मुझे किसी क्रम्पस से डर नहीं लगता। दोनों की इस बात को सुनकर जॉन और एंडी के पापा बोले, अरे तुम लोग बस भी करो यार, क्या दिन भर झगड़ते रहते हो। और जॉन, एंडी को डराओ मत इस फालतू की कहानी को सुनाकर। इस बात पर जॉन बोला, नहीं पापा, ये एकदम सच्ची कहानी है। ओके ओके, अब थोड़ी देर में तुम्हारी नाना और नानी के यहाँ पहुँचने वाले हैं। अब बाकी मस्ती वहाँ पर। जॉन और एंडी के पापा उनकी मम्मी से बोले, तुम्हारे ही प्यार का नतीजा है ये, जो ये लोग इतने बिगड़ रहे हैं। हाँ हाँ, इन दोनों की शैतानी का श्रेय भी अब तो मेरे सिर मंटू। शैतानी करेंगे तो तुम्हारे बच्चे और कुछ अच्छा काम करेंगे तो मेरे बच्चे, ये सही है तुम्हारा। सभी लोग इसी तरह हंसी मजाक करते जा रहे थे और कुछ देर बाद सभी लोग उनके नाना नानी के घर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सभी लोगों ने क्रिसमस पार्टी मनाई। रात होते होते जॉन को एक आइडिया आया और उसने एंडी से कहा, एंडी सुनो, कोई गेम खेलें? ऐसा करते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, ठीक है? सबसे पहले तुम रहने दो, मैं छुपता हूँ। इतना कहकर एंडी वहाँ से चला गया अपनी बारी देने और जॉन एक कमरे में जाकर छुप गया। एंडी ने 10 तक गिनती करी और वो जॉन को ढूंढने के लिए पूरे घर में निकल पड़ा। पर जॉन थोड़ा समझदार था, इसलिए उसने छुपने की एक ऐसी जगह चुनी जो एंडी को जल्दी से ना मिल पाए। एंडी उसे पूरे घर में ढूंढता रहा कि तभी एंडी की नज़र खिड़की से बाहर घने जंगलों की तरफ गई, तो वहां उसने देखा कि कोई खड़ा था। एंडी बिना किसी को बताए घर से बाहर निकला और दूर से ही आवाज मारने लगा, जॉन, जॉन, क्या ये तुम हो? अगर तुम हो तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, इस बार तुम्हारी बारी है। एंडी इतना सब कह ही रहा था कि तभी दूर खड़ी उस आकृति ने एंडी को अपनी तरफ आने का इशारा किया। एंडी बेचारा मासूम था, वो चुपचाप उस आकृति के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही एंडी उसके पास पहुंचा तो एंडी ने देखा एक भयानक सी शक्ल का राक्षस, जिसके सींग निकले हुए थे, बड़े बड़े नाखून, काले काले बाल उसके और लाल चमकती हुई आंखें एंडी को गुस्से की नजरों से देख रही थी। एंडी उसे देखकर सकपका गया। वो ना कुछ बोल पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। थोड़ी देर में जॉन को लगा कि एंडी को काफ़ी देर हो गई है, तो उसने बाहर आकर एंडी को खोजने के लिए इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाई, पर उसे एंडी कहीं नहीं मिला। कि तभी जॉन की नज़र बाहर गई तो उसने देखा कि एंडी किसी बड़ी सी आकृति के सामने
चुपचाप खड़ा हुआ है। जॉन भागता हुआ उसके पास गया और दूर से ही चिल्लाया, एंडी, 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 सुनो इधर। जॉन आवाज लगाता लगाता एंडी के जैसे जैसे पास जा रहा था तो उसे वो आकृति साफ होती हुई नजर आ रही थी। तो उसने देखा जॉन के सामने और एंडी के सामने क्रम्पस खड़ा था, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और क्रम्पस ने गुस्से में एक भारी भरकम आवाज़ निकाली। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि दोनों ने अपना गला भरा और जितनी तेजी से चिल्ला सकते थे चिल्लाए। बच्चों की आवाज़ सुनकर घरवाले भी दौड़े दौड़े उनकी तरफ आए। उनको अपनी तरफ आता देख वो क्रम्पस वहाँ से जा चुका था। एंडी और जॉन ने पूरा वाकया अपने माता पिता को बताया, पर शायद ये उनका वहम था। ये कहकर उनके माता पिता ने वो बात दोनों से भूल जाने को कहा। आज काफ़ी समय बीत गया है, पर आज भी जब भी एंडी उस वाक्य को याद करता है तो उसे क्रम्पस का वही भयानक चेहरा याद आ जाता है।